हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो लिक्विड दिख रहे हैं, टॉनिक दिख रहे हैं, न्यूरोकाइन प्लस सिरप और जो कि मेनकाइंड की आती है, और इसी तरह से मिकोवेट एक्सल जो कि एक केरस का ब्रांड है। इन दोनों के बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत व्हाट्सएप पर इस प्रकार के मैसेज आ रहे थे कि सर न्यूरोकाइन प्लस बेटर है या मिकोवेट एक्सल बेटर है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगा कि कौन से पशुओं को देने से आपके पशु में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है, कौन सी ज़्यादा आपके पशु में बेटर है और कौन से रोगों के अंदर कौन सी ज़्यादा अच्छी है और कितनी मात्रा देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए। वैसे मेरे चैनल पर इन दोनों के बारे में अलग अलग से डिटेल से वीडियो भी बनी हुई है, लेकिन दोनों के बारे में तुलनात्मक अध्ययन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। इसलिए जितने भी जो वेटरनरी स्टूडेंट हैं या पशुपालक हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके दिमाग के अंदर जो भ्रांतियाँ चल रही हैं दोनों के प्रति, उनकी समस्याओं का समाधान आपको इस वीडियो में हो जाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यूरोकाइन प्लस सिरप आती है जो कि जिसके अंतर्गत साल्ट आता है मिकोवालाबिन विटामिन एंड मिनरल सिरप आती है, जिसके अंतर्गत आपको दिख भी रहे हैं कि कौन कौन से विटामिन्स इसके अंदर मिली हुई होती हैं। इसके अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में बायोटिन है, जिंक है, पोटेशियम है, आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज है, अदर भी इसके अंतर्गत मिले हुए हैं जो कि आपके पशुओं के लिए बहुत ही अच्छे बेनिफिट देने वाले होते हैं। देखो, आप इस न्यूरोकाइन प्लस सिरप को आपने प्रयोग करते हुए देखा होगा। जब यदि आपका पशु बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पाता है, उस स्थिति के दौरान आपने इस न्यूरोकाइन प्लस सिरप को आपके नज़दीक यदि जो वेटरनरियन हैं उन्होंने आपको पर्ची पर लिख कर दी होगी या आपको देखे गए होंगे कि आप अपने पशुओं को ये दें यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो गई है। देखो, सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि इस तरह के जो ये टॉनिक हैं, इस टॉनिक का प्रयोग आप अपने पशुओं में किसी भी तरह की यदि वीकनेस आ गई है, कमज़ोरी आ गई है, बहुत से ऐसे पशु होते हैं जिनमें कमज़ोरी आ जाती है, कमज़ोरी आ जाने के कारण आपका पशु बैठ जाता है और कई मिनरल्स आपके पशु में डिफिशेंसी हो जाती हैं। कई बार आपका पशु खाना पीना बिल्कुल भी नहीं करता है। उस स्थिति के दौरान आपके पशुओं में इस लिक्विड का प्रयोग किया जाता है। एक और बताना चाहता हूँ कि ये दोनों तरह के जो ये टॉनिक हैं, इन दोनों टॉनिक का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ यदि आपका पशु बैठ जाए तो उसमें ही नहीं किया जाता। यदि आपका पशु कमज़ोर है तो उस स्थिति के दौरान भी आप अपने पशुओं को ये टॉनिक बहुत ज़रूरी है उन पशुओं को देना। देखो, दोनों टॉनिक के बारे में बता रहा हूँ कि दोनों टॉनिकों का क्या काम है। इसी तरह से यदि आपके पशुओं में यदि लंगड़ापन चल रहा है, लेमनेस की शिकायत हो गई है, तो भी आप दोनों जो टॉनिक हैं इनका प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। जिस प्रकार से ये मिकोवेट एक्सल है, ये भी इसी तरह से ये काम करती है जिस तरह से ये न्यूरोकाइन प्लस सिरप आपके पशुओं में काम करती है। यदि आपका पशु लंगड़ा करके चल रहा है, कहीं पर उठने बैठने में दिक्कत आ रही है, यदि उठ जाता है तो लंबा समय लेता है, तो उस स्थिति के दौरान आप अपने पशुओं को ये दी जाती है। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, यदि कमज़ोर हो गया है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस टॉनिक का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। और रही बात, एक और बताना चाहता हूं कि ये दोनों जो टॉनिक हैं ये न्यूरो से संबंधित बीमारियों में प्रयोग किए जाते हैं। इसी तौर पर यदि आपको बैटरी जेल लेना है, जैसे यदि आप अपने पशुओं का दूध उतारना या पाउसना बोलते हैं या जिसे दूध चुराना बोलते हैं, यदि आपके पशु दूध चुरा लेते हैं तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस न्यूरोकाइन प्लस सिरप का प्रयोग आप अपने पशुओं में कर सकते हैं। जो अदर यदि आप जो दूध उतारने वाली या पाउसने वाली जो बोलस है या लिक्विड यदि आप अपने पशुओं को देते हैं, यदि आप उनके साथ यदि ये न्यूरोकाइन प्लस सिरप यदि आप अपने पशुओं को देंगे, मैं कह रहा हूँ कि आपको और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि पाउसना भी एक तरह की न्यूरो से संबंधित है। यदि आपके पशुओं की न्यूरो मजबूत रहेगी, यदि आपके पशु की मस्तिष्क की जो ज्ञानेंद्रियां हैं या तंत्रिका तंत्र है वह यदि सुचारू रूप से काम करेगा, तो आपके पशु में जो दूध उतारना या चुराने की समस्या है उसका भी समाधान आपके पशु में हो जाएगा। तो उन पशुओं को भी आप ये न्यूरोकाइन प्लस सिरप दे सकते हैं। इसी तरह पर मिकोवेट एक्सल आता है जिसके अंतर्गत सिरप आती है, जिसके अंदर मिथाइलोकोबालामिन आता है, विटामिन एंड मिनरल्स सिरप आती है। इसके अंदर भी आपको इसके अंतर्गत भी विटामिन B1 है, B2 है, विटामिन B6 है, इसी तरह से बायोटिन, फोलिक एसिड, कोलिन क्लोराइड, आयरन और जिंक है। देखो, अब बताता हूँ कि कौन सा टॉनिक किस तरह के पशु में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। दोनों ही टॉनिक यदि आपके पशु बैठ गए हैं, दोनों का ही अच्छा रिजल्ट है। रही बात फील्ड के अंदर यदि आप प्रयोग करके देखेंगे तो कई बार जो न्यूरोकाइन प्लस सिरप आती है उसका रिजल्ट यदि आपके पशुओं में
वीकनेस, लेमनेस की शिकायत है तो उसमें न्यूरोकाइन प्लस सिरप का रिजल्ट अच्छा मिलता है। यदि आपका पशु क्रोनिक स्टेज में है, लंबे समय से यदि आपका पशु बैठा है, कमज़ोर है, कई दिनों से यदि आपका पशु ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो उस स्थिति के दौरान क्रोनिक स्टेज में मिकोवेट एक्सल का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और एक्यूट स्टेज में यदि तुरंत यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत हुई है तो न्यूरोकाइन प्लस सिरप का अच्छा रिजल्ट है। ये आपको ज़रूर देखना है। इसी तरह से इनकी जो डोज होती है, जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, उनके अंतर्गत दोनों की ही डोज 100 ml पर डे के हिसाब से आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। मीडियम साइज़ के पशु हैं उन्हें आप 50 ml पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। इसी तरह से यदि आप भेड़ बकरियों में यदि आप इनका प्रयोग करेंगे तो भेड़ बकरियों के अंदर भी इसको आप 20 ml तक इसका प्रयोग किया जाता है। या जिस प्रकार से छोटे बछड़े हैं वो बैठ जाते हैं या बकरियां हैं खड़े होने में दिक्कत करती है, तो उनको भी आप ये दोनों ही तरह के जो टॉनिक हैं वो आप ला करके दे सकते हैं। यदि आप अब ये कहेंगे कि इन दोनों में से अच्छा कौन है, देखो एक और बताना चाहता हूँ कि दोनों ही जो प्रोडक्ट हैं, न्यूरोकाइन प्लस सिरप और मिकोवेट एक्सल, दोनों वेटरनरी के बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। दोनों में किसी तरह का 19-20 का अंतर नहीं है। न्यूरोकाइन प्लस अपनी जगह रोगों के अंतर्गत एक्यूट स्टेज के अंतर्गत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। इसी तरह से मिकोवेट एक्सल क्रोनिक और एक्यूट दोनों स्थिति के दौरान अच्छा रिजल्ट देता है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कौन सा ज़्यादा बेटर है। रही बात दोनों ही, जो न्यूरोकाइन प्लस सिरप आता है वो थोड़ा सस्ता आता है, मिकोवेट एक्सल आता है वो ज़रूर महंगा आता है। इसी तरह से यदि आपके सूअर के अंदर भी इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो सूअर में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। रही बात यदि ये दोनों ही जो टॉनिक हैं ये प्रेग्नेंट पशु हैं उनको भी दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट हैं उनको भी दे सकते हैं, यानी छोटे पशुओं से लेकर के जो बड़े पशु हैं उन सभी में इनका प्रयोग किया जा सकता है। यदि आपके पशु में बीमारी भी नहीं है, यदि आप अपने पशु को टॉनिक देना चाहते हैं कि आपका पशु में इस प्रकार की दिक्कत न हो, तो भी आप इसका प्रयोग दोनों में से किसी का एक का प्रयोग आप अपने पशुओं में कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कई रोगों में ज़्यादा यदि अच्छा रिजल्ट मिलता है वह मिलता है मिकोवेट एक्सल का। तो मिकोवेट एक्सल न्यूरोकाइन प्लस से थोड़ा बेटर अच्छा है, जो कई डिजीज़ होती हैं उनमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अब रही बात पशुओं पर, देखो जो पशु हैं उन पर अलग अलग जो लिक्विड टॉनिक हैं वो अलग अलग काम करते हैं। किसी पशु पर न्यूरोकाइन प्लस का अच्छा रिजल्ट है, कहीं पर मिकोवेट एक्सल का अच्छा रिजल्ट है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कौन सा दोनों में से अच्छा है। दोनों में से यदि तुलनात्मक किया जाए तो रिजल्ट ये निकलता है कि मिकोवेट एक्सल न्यूरोकाइन प्लस सिरप से अच्छा है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उनसे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए इस चैनल पर ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने नए चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।